अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या जी अनम बाजी, इतने सारे औरतों की बारात लेके कैसे आना हुआ? बुशरा बाजी, बस ऐसे ही आए थे आपसे मुलाकात करने। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आइए और तशरीफ रखे। क्या हाल है और आप सब बहनें कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, सबके सब मजे में हैं। आपका हाल सुनाओ बुशरा बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से सब अच्छा है। क्या जी बुशरा बाजी, कल सत्तार भाई के यहाँ जो वलीमे की दावत हुई, इसमें आप मुझे शुरू में तो दिखाई दिए, पर बाद में आपका तो कुछ अता पता ही नहीं, कहाँ चली गई थी। और आपको मालूम है, बाद में बहुत मजा आया वलीमे में। क्या मजा आया, बताओ तो सही है ना। अरे काहे का मजा, खाना तो इतने किस्म का था कि बस नहीं। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, दालचा, मांडा कलिया और मीठे में डबल का मीठा, गुलाब जामुन, खव्वे की जिलेबी, बूंदी के लड्डू और पान मीठा मसाला भी था। अरे वाह, इतने सारे आइटम थे खाने में। हाँ नहीं तो क्या, खाने में तो बहुत किस्म के आइटम थे, पर खिलाने वाले मुँह देखकर तो खिला रहे थे। कोई सास को खिला रहा था, कोई समधनों को खिला रहा था, ऐसा तो चल रहा था वहाँ। मैंने बिल्कुल नहीं खाई। अरे क्यों झूठ बोल रही हो फालिशा? मैंने तो देखा तुम प्लेटा भर भर के ले जा रही थी। वो तो मैं दूसरों को दे रही थी, खुद थोड़ी ना खा रही थी। अरे फलीशा, कुछ तो लिहाज रखो। मेरे सामने बैठकर खा रही थी तुम सब खाने, और सबसे ज्यादा तो तुमने चिकन बिरयानी ही खाई। जैसे देख रहे, कोई प्लेट लेकर आया तो उसमें बोटियां है या नहीं, अगर है तो झट से प्लेट ले रही थी, और अगर सिर्फ चावल है तो कह रही थी नको नको, बस होगा हमारा। अरे बुरे मुंह की, क्या बोल रही है तू जैसा कर रही थी, मैं थोड़ी ना ऐसा कर रही थी। तू बुशरा बाजी, ये सारा है ना बहुत होशियार है। इसको खाने के लिए तो नको नको बोल के खूब ले लेती। जो बैठती पहले सबसे 4-5 सब तक तो उठने का पूछो नको। अरे नक्की नक्की, मैं थोड़ी ना ऐसा करती। अरे वो सब प्यार से देते तो मैं ले लेती, वरना मैं क्यों ऐसा करूं? अरे छोड़ो भी यार, सब ऐसे ही बोलते। अच्छा ये बताओ ना, तुमको कैसी लगी कल की दावत? अरे क्या कैसी दावत, इतना खाना बनाया, एक भी ढंग का न था। किसी में नमक कम, किसी में मिर्ची ज्यादा, किसी में तो गोश्त अता पता ही नहीं था। अरे अनम, तुम क्यों ऐसा बोल रही हो? खाना तो अच्छा था ना, शायद तुम लेट आए होंगी करके तुमको ऐसा मिला। तुम क्यों हंस रही हो मेरा? और हंसू नहीं तो क्या करूं? तुमको लगता है ना कोई भी दावत में लेट आई, सबसे पहले पहुंच जाती है कोई भी दावत में। इनको अगर किसी की यहाँ की दावत आई तो ये 8 दिन पहले से सोच लेते, कैसे जाना की, क्या पकाने की, कितना पकाने की। जाने की दावत तो ऐसी रहती कि हज के लिए जाना है। क्या बोल रही है तू हुमेरा? हमारा क्या बोल रही तू? तेरा देख, तेरा तो आना जाना रहना, शादियों में वलीमाओं में 2 घंटे तो मेकअप कुछ लगते, क्या मालूम क्या क्या चौपड़ ली थी मुँह को। अरे अनम, तुमको क्या मालूम मेकअप किसको कहते हैं? आजकल बिना मेकअप के शादियों में जाना, बोले तो अपने हाथों से अपना कचरा करा लेना है। तुमने देखा नहीं कि सारी की सारी औरतें फुल मेकअप की थी? मेरा मेकअप तो तुमको मालूम है कितना महंगा है। मेकअप में तो मैं इतनी खूबसूरत लगती हूँ, सब देखकर जल रहे थे। हाँ, और बिन मेकअप के तुम चुड़ैल लगती हो, चुड़ैल। अरे हिना बाजी, तुम ऐसा बॉडी जैसा मैच मेकअप करती, तुम करती ही नहीं जैसा। तुम बगैर मेकअप के भैंस की छोटी बहन ही लगती हो, और शादियों में तो इतना चित्रा लेती कि बस नहीं। क्या तो भी इतरा लेती, मैं बता तो जरा सही। जान दे, अब काहे को मेरा मुंह खोल रही? कल ही देख ले, वीडियो वाला दुल्हन के पास है, सबसे पहले तो तू भागी वीडियो बनाने के लिए और फोटो खिंचवाने के लिए। ना पल्लू को बता ना दुपट्टे को बता, भूतनी के जैसा बाला सामने लिए खड़े हो गई सबसे आगे। अरे उमेरा, तुम क्या इसके पीछे पड़ गई? शादियों में दावतों में तो सब ऐसा ही करते हैं। आजकल की शादियों में तो ये सब बुराइयां ही हो रही है। कोई तो फुल मेकअप के साथ आता तो कोई बेपर्दा होकर मर्दों के साथ हंसी मजाक करता, कोई मोबाइल में लगा
महविश, ये बात तुमने बिल्कुल सच कही, लेकिन ये आम नहीं है। इस्लाम शरीयत के हिसाब से नाजायज हराम है। अल्लाह माफ़ करे, आजकल के शादियाँ वलीमा बुराई का बाजार बन चुका है। इससे कोई भी महफूज नहीं है, इसलिए मैं कोई भी दावत में से जल्दी आ जाती हूँ। अच्छा, तो इसलिए कल भी आप बाद में दिखाई नहीं दिए? हाँ बहन, जैसे ही मैंने अजान की आवाज़ सुनी फौरन वहाँ से निकल गई ताकि घर आके नमाज पढ़ सकूँ। अरे बुशरा बाजी, मैंने पहली ऐसी औरत देखी जो दावत में से नमाज के लिए कराए, वरना शादी में दावतों में औरतें ऐसा समझती कि नमाज माफ़ी हो गई होंगी। शादी के वलीमे की दावतों में अक्सर बुराइयों का बाजार बन चुका है। ऐसी कौन सी बुराई नहीं है जो शादी में ना हुई देखी है। सही कहा बहन, पर जरा बताओ तो सही, कौन सी बुराइयां हैं जो बहुत ज्यादा होने लगी है शादियों में? अरे महविश बाजी, मुझे इतना नॉलेज नहीं। ये बुशरा बाजी से दीनी तालीम हासिल कर चुके हैं। बुशरा बाजी, आपने मकतब के दरमियान दीनी तालीम हासिल की, इसलिए आप हमें शादी में होने वाली खराबियों के बारे में बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अरे क्यों नहीं, ज़रूर। आप सब भी मेरी बहनें हैं। मैं खुद भी आप सबको बताना चाहती थी कि शादियाँ वलीमा ये सब हराम नहीं है, बल्कि इस्लामी शरीयत के दायरे में रखते हुए शादी वलीमा करने में सवाब है। शादी करना, वलीमे की दावत देना, इसमें भी सुन्नत रसूल है, लेकिन दीन की दूरी होने की बिना पर, इल्म न होने की बिना पर इसमें खराबी आ गई है। जिस किसी की बेटी की शादी हो, वो अपनी बेटी की शादी अच्छी से अच्छी करने के लिए बैज, सूद, कर्ज जैसे रास्ते में पैसा जमा करता है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूद लेने और देने वाले पर अल्लाह के फरिश्ते ने लानत फरमाई है। दूसरी खराबी, गैर शरई रस्मों के जरिए पैसा बर्बाद किया जाता है, जैसे हल्दी, मेहंदी, जोड़े घोड़े की रकम, गाने बजाने, जहेज का सामान, तस्वीर कशी, ये सब हराम है। इससे निकाह की बरकत खत्म हो जाती है। ये हुआ शादी कराने वालों की तरफ से होने वाली खराबियों के बारे में। अब लोगों की तरफ से होने वाली खराबियों के बारे में जानते हैं। पहली खराबी, ऐब वजूही। आजकल की औरतें खाना खाकर भी खाने में ऐब लगाती है, तब कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी खाओ, जैसा भी खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरी खराबी, हद से ज़्यादा बनाव श्रृंगार करके गैर मर्द के साथ हंसी मजाक करती है, तब कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत घर से बेपर्दा होकर निकलती है उस पर अल्लाह की लानत होती है। तीसरी खराबी, तस्वीर कशी, फोटोग्राफी। इस्लाम में औरतों का चेहरा गैर महरम के सामने दिखाना हराम है, फिर भी आजकल की औरतें हद से ज़्यादा बनाव श्रृंगार करके गैर महरम के सामने आती है, यहाँ तक कि एक साथ खड़े होकर तस्वीरें भी खींचती है। चौथी बुराई नमाज के ताल्लुक से है। नमाज में गफलतें बढ़ जाती है और ये ज़्यादा खराबी शादी के घरानों में दिखाई देती है। अजान भी होती है, अजान की आवाज़ भी सुनाई देती है, फिर भी इसलिए नमाज नहीं पढ़ी जाती कि उनका मेकअप भूल जाएगा, खाना खत्म हो जाएगा। तब कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। नमाज दिन में ऐसे है जैसे जिस्म में सर का दर्जा हो। जिस्म में सर ना होता तो इंसान भी जिंदा नहीं रह सकता, वैसे ही बगैर नमाज के ईमान भी बाकी नहीं रह सकता। सुनिए बहनों, इस्लाम में शादी हो या वलीमा या कोई प्रोग्राम हो, नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। इसी तरह पर्दे का भी हुक्म है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ज़न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना व ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना। मोमिन औरतों से कह दो अपनी निगाह नीचे रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे, अपने यानी बनाव श्रृंगार को जाहिर ना होने दे। इसी तरह के गुनाह से हम अल्लाह ताला की नाराज़गी को मोल ले लेते हैं। माशाअल्लाह बुशरा बाजी, आपने बहुत प्यारे और अहम बातें हम सबको बताई है। आज से हम सब तौबा करते हैं, आइंदा कोई भी प्रोग्राम हो हम नमाज का भी एहतमाम करेंगे और पर्दे का भी पास व लिहाज करेंगे और इस्लाम व दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने आपको सही समझ अता फरमाई। हम सब बहनों को पूरी ज़िंदगी इस्लाम मजहब हिसाब के तौर पे चलने की तौफीक अता फरमाए और इस मकाले में के लिखने वाले हाफिज अरशद साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। इनकी छोटी सी कोशिश के ज़रिए शादी ब्याह में होने वाली खराबियों को ख़त्म फरमाए। अच्छा बहन, अब हम चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।